अब तुला, वृश्चिक और धनु राशियाँ। आइए सबसे पहले देखते हैं तुला राशि वालों के लिए उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति का कार्ड तुला राशि वालों का ये कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स का। क्वीन ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि तुला राशि वालों के जीवन में परिवार की किसी महिला सदस्य के कारण परिवार की स्थिति में काफ़ी सुख शांति का वातावरण होगा, काफ़ी प्रसन्नता का वातावरण होगा। तो उनके सहयोग को स्वीकार करें, उनको महत्व दें और कोई छोटा मोटा उपहार भी दे सकते हैं। उसके बाद द लवर्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य के संबंध में है। स्वास्थ्य के संबंध में आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप अगर अपने स्वास्थ्य को महत्व देकर के चलेंगे तो स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। आप स्वयं जानते हैं कि स्वास्थ्य के संबंध में कोई लापरवाही की गई तो वो लापरवाही भारी पड़ेगी, और ये कार्ड भी यही कह रहा है कि स्वास्थ्य को अगर महत्व दिया गया, स्वास्थ्य संबंधी जो भी सावधानियां हैं बरती गई तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद द चैरियट का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के संबंध में ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि अगर आप अपने फालतू खर्चों को नियंत्रित करके चलेंगे तो स्थिति बेहतरीन रहेगी। फालतू खर्च अगर करते हैं तो अपव्यय के कारण आपका बजट बिगड़ेगा, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो जाएगी। उसके बाद नौकरी या व्यवसाय संबंधित ये कार्ड है एस ऑफ बैंड्स का। एस ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ नई शुरुआत का योग बन रहा है, यानी कि नई शुरुआत नौकरी या व्यवसाय के संबंध में अगर आप करना चाहते हैं, कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत बेहतरीन अवसर है आपके जीवन का। उसके बाद दाम्पत्य से संबंधित ये कार्ड है द एम्परर का। ये कार्ड ये दर्शाता है कि पति या पत्नी जो भी आपस में कहीं कोई अहंकार का भाव अगर है तो वो भाव आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा, यानी कि कोई अहंकार, कोई झगड़ा लड़ाई, कहीं भी कोई अगर एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने की अगर कोशिश करेंगे, यानी कि अगर डोमिनेटिंग नेचर है आपका, तो ऐसा नेचर आपके पारिवारिक जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा और इससे कलह विवाद की संभावना बन सकती है। तो ये राशिफल मैंने बताया तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की तरफ, देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के फल इस सप्ताह मिलने वाले हैं। उन्होंने जो भी परिश्रम आज तक किया है, तो ये है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का ये कार्ड पारिवारिक स्थिति के लिए आया है। परिवार के लिए आपने आज तक जो कुछ भी किया है उसका फल इस सप्ताह पूरी तौर पर मिलेगा और ये फल आपके लिए बहुत ही शुभदायक होगा, यानी परिवार के सारे सदस्य बहुत ही खुशी का अनुभव करेंगे और परिवार में सुख शांति का वातावरण होगा। उसके बाद 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो छोटी मोटी परेशानियां हैं उनका कोई हल आपको नहीं दिख रहा है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो ना जाइए, लेकिन योगा, मेडिटेशन इत्यादि से इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं और आप जो भी आयुर्वेद इत्यादि का सहारा लेकर के आप उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ी परेशानी फिलहाल आपके स्वास्थ्य में नहीं दिख रही है। उसके बाद द टावर का ये कार्ड है आपके आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें यानी प्राकृतिक चीज़ें, कुछ खर्चे ऐसे आएंगे जिनको आना ही है, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि ये फालतू खर्चे हैं जो कि आर्थिक दबाव में ले आ रहे हैं, लेकिन वो खर्चे आने थे तो वो आएंगे। वो चाहे पूजा पाठ से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज़ से संबंधित हो, कहीं उपहार इत्यादि देना हो, तो इस तरह के खर्च आपके ऊपर आ सकते हैं इस सप्ताह, जिससे आपका बजट हो सकता है थोड़ा सा प्रभावित हो, लेकिन धन लाभ की स्थिति इसके बाद पूरी तौर पर बनेगी। उसके बाद पेज ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपके कुछ नई शुरुआत का योग दिख रहा है। कुछ भी नए कार्यों को प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर डालिए, ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। इसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित ये कार्ड है 9 ऑफ बैंड्स का। 9 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं आप उनका समाधान कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों मिल करके आगे बढ़ें, उन समस्याओं का समाधान आप दोनों लोग मिल करके कर सकते हैं और उससे आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखमय होगा। तो ये राशिफल मैंने बताया वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि धनु राशि के जो लोग हैं, धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह धनु राशि वालों के जीवन में आने वाली हैं। तो सबसे पहले आइए धनु राशि वालों की पारिवारिक जो स्थिति है उसके कार्ड को देखते हैं। 7 ऑफ बैंड्स। 7 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार की छोटी मोटी समस्याओं को आप
पूरी तरह से सुलझा लेंगे। कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं है और ये सारी समस्याएं जो है आप जो भी आपका कह सकते हैं कि आपकी सामर्थ्य है उसके अंदर ही रहेंगी और उससे परिवार को प्रसन्नता मिलेगी। आप उन समस्याओं को जब सुलझा लेंगे और कहीं कोई बड़ी परेशानी फ़िलहाल नहीं है, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, तो इन समस्याओं का समाधान फिलहाल करते रहिए, डॉक्टर इत्यादि से सलाह लेते रहिए, क्योंकि इन समस्याओं को बढ़ने में समय नहीं लगेगा, तो इनका समाधान शुरू में ही कर लेना उचित होगा। उसके बाद एस ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति बेहतरीन रहेगी। ये सप्ताह आपके धन लाभ का समय है और कह सकते हैं कि धन लाभ की स्थिति जो है बहुत बेहतरीन संयोग बन रहा है। तो इस धन लाभ की स्थिति को अपने मेहनत से, धैर्य से पा लीजिए, आप पूरी तरह से उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सोच समझ करके चलने की आवश्यकता है, क्योंकि धन लाभ की स्थिति तो बन रही है, लेकिन कहीं कोई गलत निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है। तो नौकरी या व्यवसाय के संबंध में कहीं कोई निर्णय लेते समय बहुत सोच विचार करके निर्णय लीजिए, जिससे कि कोई भी निर्णय गलत ना हो। उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित ये कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। एस ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड बहुत बेहतरीन कार्ड है और ये दाम्पत्य जीवन में कुछ नई चीज़ों के शुरुआत का योग बना रहा है, यानी कि कुछ जो भी पति पत्नी मिलकर जो भी निर्णय लेंगे वो सफलता दिलाएगा और उस निर्णय से आपको परिवार में आपकी प्रसन्नता आएगी और पूरी तरह से आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो सफल होगा, सुखमय होगा। तो ये राशिफल मैंने बताया धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।